आज के वीडियो में हम YouTube और Chrome ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करना सीखेंगे। कई बार हम नहीं चाहते कि हमने जो भी चीज़ें सर्च की हैं वो दूसरे लोगों को भी मालूम चले, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी पर्सनल होती हैं। YouTube में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है, या ये कहना ज़्यादा सही होगा कि YouTube के एल्गोरिदम को ऐसा बनाया गया है कि जो भी चीज़ आप उसमें सर्च करोगे या जो भी चीज़ आपके पास उसके रिकमेंडेशन में आती है, जो आप उसमें देखते हो, तो उससे YouTube को मालूम चल जाता है कि हमारा यूज़र क्या देखना पसंद करता है और फिर उसी के अनुरूप वो चीज़ें आपको दिखाते जाता है, क्योंकि YouTube को मालूम चल जाता है कि आप क्या देखना पसंद करते हैं। तो एक बार आपने YouTube पर कोई चीज़ सर्च कर ली और उस वीडियो को आपने जितना ज़्यादा देखा, तो उससे YouTube को मालूम चल जाता है कि आप क्या चीज़ देखना पसंद करते हो और उसी से संबंधित दूसरी चीज़ें आपके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये कई बार काफ़ी एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। गनीमत है कि YouTube में सनी लियोन के वीडियोस नहीं दिखाते। दिखाता है, दिखाता है। रुक जा, फिर मेरे को सर्च करने दे। डांस वाले दिखाता है। आज के वीडियो में मैं आपको YouTube और Chrome ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ एक ऐसा तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको YouTube और Chrome ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चाहे आप कुछ भी सर्च कर लें, YouTube और Chrome ब्राउज़र आपकी हिस्ट्री को याद नहीं रखेंगे। चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए, YouTube पर है, हम वॉच हिस्ट्री को पॉज करना या डिलीट करना सीखते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा यहाँ लाइब्रेरी पर, यहाँ पर दबाइएगा। इसके बाद हम जाएंगे हिस्ट्री पर, यहाँ ऊपर हमें टच करना है, इस जगह यहाँ लिखा है व्यू ऑल। आप अपने YouTube को अपडेट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके में ये फंक्शन कहीं और दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेरे में इस जगह दिखा रहा है, इसलिए मैं आपको अपने मोबाइल के हिसाब से दिखा रहा हूँ, तो आप YouTube को प्लीज़ अपडेट कर लीजिए। ओके, ये आ गई है हिस्ट्री, ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी पूरी हिस्ट्री। ओके, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है यहाँ अपर राइट कॉर्नर पर, यहाँ 3 डॉट को हम दबाएंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर दिखा रहा है पॉज वॉच हिस्ट्री। इसको मैं दबा दूंगा तो मेरी वॉच हिस्ट्री जो है पॉज हो जाएगी। ओके, देखिए ये यहाँ पर बोल रहा है कि ये वाली जो मेरी आईडी है, इस पे यदि मैं पॉज को दबा दूंगा तो मेरी वॉच हिस्ट्री पॉज हो जाएगी और उसके बाद जो भी नए रिकमेंडेशन है वो मेरे पास आना बंद हो जाएगी। ओके, तो मैं तो इसे पॉज नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, फिर से 3 डॉट को दबाते हैं। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री। देखिए, अब यहाँ पर आ गया है क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री। यदि हम इसे क्लियर कर देंगे तो ये जो वॉच हिस्ट्री है ये क्लियर हो जाएगी। ओके, ठीक है, इसे हम कर देते हैं कैंसिल। इसके बाद फिर से 3 डॉट को दबाते हैं, यहाँ पर है मैनेज ऑल हिस्ट्री। यदि आपके मोबाइल में एक से ज़्यादा आईडी है और आप अलग अलग आईडी की हिस्ट्री को क्लियर करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होता है। इसके लिए आप मैनेज ऑल हिस्ट्री को दबा सकते हैं। मैनेज ऑल हिस्ट्री पर हम एक दूसरी जगह से भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ आना होगा लाइब्रेरी में। इसके बाद यहाँ अपर राइट कॉर्नर पर दबाइएगा। इसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स पर। इसके बाद हमें दबाना है यहाँ मैनेज ऑल हिस्ट्री पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी सारी आईडी ये दिखा रहा है, ठीक है। इसमें मैं जो मेरी एक दूसरी आईडी है उसकी हिस्ट्री को मैं क्लियर करता हूँ। सबसे नीचे वाली आईडी को मैं ले लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं YouTube हिस्ट्री का ये पेज हमारे सामने खुलकर आ गया है। इसके बाद हमें जाना है यहाँ डिलीट पर। डिलीट को हम दबाते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखा रहा है। पहला है डिलीट टुडे, इसको हम दबाएंगे तो आज की हमारी जो भी हिस्ट्री होगी वो डिलीट हो जाएगी। सेकंड वाला डिलीट कस्टम रेंज, तो यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर रेंज डाल सकते हैं। आप कहाँ से लेके कहाँ तक की हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेट इनपुट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर हम जाते हैं डिलीट पर। इसके बाद सबसे नीचे डिलीट ऑल टाइम, इसको मैं दबाता हूँ। यहाँ पर आपकी जितनी भी लंबी हिस्ट्री होगी ये पूरी एक बार में डिलीट हो जाएगी। देखिए, ये सब चीज़ों को सर्च कर रहा है। देखिए, ये पूरी की पूरी हिस्ट्री आ गई है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर लिखा है 8 अगस्त 2023 8:09 पे ये वाला गाना प्ले हुआ था, ठीक है। ये सारी की सारी हिस्ट्री आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। प्रीव्यू मोर पे कर देंगे तो और सारी जानकारी आ जाएगी। इसके बाद आपको दबाना है यहाँ डिलीट पर। देखिए,
यहाँ पर लिखकर आ गया डिलीशन कंप्लीट, द एक्टिविटी दैट यू सिलेक्टेड इज बीइंग परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड नो लॉन्गर टाइड टू यू। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री अब डिलीट हो चुकी है। इसको मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर नो एक्टिविटी दिखा रहा है, कोई भी हिस्ट्री इसमें बची नहीं है। और हम फिर से यहाँ पर जाके देख लेते हैं, डिलीट ऑल टाइम पे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर कोई भी हिस्ट्री नहीं बाकी है। ओके, अब हम ऑटो डिलीट पर चलते हैं। यदि आप एक स्पेसिफिक टाइम से पुरानी हिस्ट्री को ऑटोमेटिक डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ टच करिएगा। देखिए यहाँ लिखा है ऑटो डिलीट एक्टिविटी ओल्डर देन, यहाँ मैं टच करता हूँ। देखिए यहाँ 3 ऑप्शन है, 3 मंथ्स, 18 मंथ्स, 36 मंथ्स। इसे मैं कर देता हूँ 3 मंथ्स। ओके, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए इस जगह पर जो भी एक्टिविटी मेरी 3 मंथ से पुरानी होगी, ओल्ड होगी, वो ऑटोमेटिक डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं कर देता हूँ कन्फर्म। देखिए यहाँ पर प्रेफरेंस सेव हो चुकी है। जो भी हिस्ट्री मेरी 3 महीने से पुरानी होगी वो ऑटोमेटिक यूट्यूब डिलीट करते जाएगा। ठीक है, इसे मैं कर देता हूँ ओके। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि एक तरीका ऐसा भी होता है जिसमें कि आपको हिस्ट्री को डिलीट नहीं करना पड़ेगा। आप जो भी अपने मोबाइल में सर्च करोगे वो मोबाइल याद नहीं रखेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ प्रोफाइल को दबाइएगा। इसके बाद आपको आना है यहाँ टर्न ऑन इनकॉग्निटो को दबा दीजिएगा। ये इनकॉग्निटो मोड है। अब देखिए यहाँ पर आप जो भी चीज़ सर्च करोगे वो मोबाइल याद नहीं रखेगा, तो आपको एम्बेरस भी नहीं होना पड़ेगा। आपने क्या सर्च किया था कोई उसको नहीं देख पाएगा। ये जब तक आपका इनकॉग्निटो मोड ऑन रहता है तभी तक कोई चीज़ आपने सर्च की है यहाँ पर आपको दिखाता रहता है। उसके बाद जैसे ही आप इसको ऑफ करते हो तो आपको कुछ भी यहाँ पर दिखना बंद हो जाता है। यदि आप इसे ऑफ करना चाहते हैं, इस आइकॉन को दबाइएगा और टर्न ऑफ इनकॉग्निटो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये यूट्यूब का तरीका है। अब हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र की ओर। चलिए, क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया है। क्रोम ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए हमें 3 डॉट को दबाना होगा। इसके बाद हिस्ट्री को दबाइएगा। यहाँ पर देखिए ये हिस्ट्री पेज खुल गया है। इसके बाद हमें दबाना है क्लियर ब्राउजिंग डेटा को। देखिए ये वाला एडवांस टैब है और ये वाला बेसिक टैब है। ठीक है, एडवांस पे आते हैं हम और यहाँ पर क्लियर डेटा को दबाते हैं। अब जैसे ही हम क्लियर को दबाएंगे तो हमारी हिस्ट्री में जो कुछ भी स्टोर होगा वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। मैं नहीं करना चाहता इसलिए मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है सेव्ड पासवर्ड। यदि आप यहाँ पर चेक मार्क लगा देंगे तो आपके जो भी पासवर्ड सेव होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। और यदि आप ना करना चाहें पासवर्ड को क्लियर तो इसको हटा दीजिएगा। ओके, क्रोम ब्राउज़र में भी यदि आप कुछ ऐसा सर्च करना चाहते हो जिसे आपका मोबाइल याद ना रखे, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ 3 डॉट को दबाइएगा। इसके बाद आपको टच करना है इस जगह पर जहाँ लिखा है न्यू इनकॉग्निटो टैब। इसके बाद एक टैब ओपन होगा और वो आपके मोबाइल में आप जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो उसको याद नहीं रखेगा। अभी मैं इसको चालू कर दूंगा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी और आपको कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि इनकॉग्निटो टैब की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, मेरे को तो यहाँ पर दिख रहा है क्या क्या दिखा रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस जगह पर आप कुछ भी सर्च करोगे तो वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होगा, लेकिन जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसको मालूम रहेगा कि आपने क्या सर्च किया हुआ है। ठीक है, इसे मैं बंद कर देता हूँ। हम न्यू टैब को ओपन कर लेते हैं। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। इसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगी, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब को बंद करके लॉक स्क्रीन पर गाने कैसे सुनते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। क्रोम में होम स्क्रीन पर वेबसाइट्स कैसे ऐड करते हैं उसके लिए ये वाला वीडियो देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही यूजफुल वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग।